बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व मलजाना व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। प्यारे भाइयों, अल्लाह की ज़ात उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त साहबा बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खाल के कायनात सब देवते अपना करम ते अपना फजल फरमाए और अल्लाह पाक जल्द ही मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा दी बादरी नसीब फरमाए। इस वीडियो नू मुकम्मल देखना है, आखिर तक देखना है, चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदका जारिया समझ के इसनू शेयर भी करना है और कमेंट दे अंदर कोई भी नमाज के हवाले नाल मसला पूछना होवे मसला तुसी दर्ज करोगे। इंशाअल्लाह इसे वीडियो दे कमेंट दे विच करोगे, इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो च लाजमी उसका जवाब देंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुहाडे सामने अज गुफ्तगू करना चाहना कि नमाज के अंदर जिहड़ियां चीज़ां वाजिब ने, अगर वो वाजिब रह जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि सजदा साहब असी नहीं करांगे। सजदा साहब करांगे तो नमाज होएगी, वरना साडी नमाज नहीं होगी। वाजिब दा कायम मुकाम की है? सुन्नत मुअक्कदा तो यानी कि ऊपर है और फर्जा तो नीचे वे। फर्ज दा अनकार कुफर है और वाजिब दा अनकार कुफर नहीं, लेकिन इनू छोड़न वाला गुनाहगार हुंदा है। प्यारे भाइयों, यानी कि नमाज के अंदर किन्ने वाजिब ने, इन्हां वल साडा पूरा ख्याल होना चाहिए, वरना साडी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। सब तो पहला मेरे प्यारे भाइयों, फर्ज नमाजां दी पहलियां दो रकतां विच किरात करना, यानी तनहा नमाज यानी कि पढ़ने वाले दी बाजमात नमाज विच इमाम के लिए है, इमाम वास्ते ये यानी कि जरूरी है, वाजिब है। यानी कि मैं यानी कि दसना कि फर्ज नमाजों की पहली दो रकतों में किरात करना यानी तनहा नमाज पढ़ने वाले या बाजमात नमाज में इमाम के लिए। दूसरा, फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा तमाम नमाजों की हर रकत में सूरत फातिहा पढ़ना। तीसरा, फर्ज नमाजों की पहली दो रकतों में और वाजिब सुन्नत नफल नमाजों की तमाम रकतों में सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी आयत या तीन छोटी आयात पढ़ना। ठीक है जी। और चौथे नंबर पे चौथा वाजिब, सूरत फातिहा को किसी और सूरत से पहले पढ़ना, यानी कि दूसरी सूरत नहीं, पहले सूरत फातिहा ही पढ़नी। पंजवें नंबर पे कौमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। ठीक है जी। और छवें नंबर पे जलसा, यानी दोनों सजदियों के दरमियान सीधा बैठ जाना। कई दोस्त अब आपने एक सजदा करते ने, लक सीधा नहीं हुंदा थड़ा पसजदे च। ठीक है जी। अठवें नंबर पे सतवें नंबर पे फरमाया तादीली अरकान, यानी रुकू सजदा वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना, यानी कि रुकू ते उठन तो बाद क़याम अच्छे तरीके दे नाल। और इसे तरह एक सजदा करके जदों तशहद के अंदर बैठी दा ओदे दरमियान यानी कि कम से कम यानी कि सुबहान अल्लाह कहन या अल्लाहु अकबर एक मरतबा कहन दे मुतरादफ, यानी कि अपने जिस्म नूं ठहराना। फरमाया आठवें नंबर पे कादा उला, यानी 3-4 रकत वाली नमाज में दो रकतों के बाद तशहद के बराबर बैठना। ठीक है जी। दोनों कादों में तशहद पढ़ना, नावा। और 10वां, इमाम को नमाज फजर, मगरब, इशा, ईदैन, तरावी और रमजान मुबारक के वित्रों में आवाज से किरात करना और जोहर असर की नमाज में आहिस्ता पढ़ना, आहिस्ता पढ़ना। 11वां, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के साथ नमाज खत्म करना, ये भी वाजिब है प्यारे भाइयों। ठीक है। और बहुत जरूरी चीज़ां ने प्यारे भाइयों। 12, नमाज वितर में कनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कनूत पढ़ना। फिर फरमाया 13वें नंबर से आखिरी वाजिब, फरमाया ईदैन की नमाजों में जायद तकबीरें कहना। ये मेरे प्यारे भाइयों 13 वाजिब ने। प्यारे भाइयों, इन्हों अगर तुसी अदा करोगे तो नमाज मुकम्मल होगी। एक भाई ने सवाल किया है
कि मैनू दुआ कनूत जिहड़ी है बहुत याद की है, लेकिन बहुत सारियां यानी कि मैनू शुरू तो मैं थोड़ा जिहा पढ़ना 5-7 लफज, लेकिन अगे मेरिया गलतियां होंदियां ने, ते मैं इसका बेहतरीन मेरा हल की है। भाई प्यारे भाईओ, अगर तुसी दुआए कनूत याद की है, दुआ कनूत याद नहीं होंगी, तो तुसी ए दुआ पढ़ लिया करो, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। कारी साहब मैनू ये भी नहीं याद, फरमाया ये भी याद नहीं, फिर तुसी 3 बारी कुल शरीफ चलो पढ़ लिया करो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा पढ़ लिया करो। कारी साहब ये भी याद नहीं, फरमाया फिर 3 बारी तुसी ये पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है अल्लाहुम्मा गफिर लना अल्लाहुम्मा गफिर लना, ये 3 मरतबा पढ़ लिया करो। यानी जेड़ा तुहानू बिल्कुल आसान लगता है वो तुसी यानी कि पढ़ लिया करो। मेरे प्यारे भाईओ, ये जिहड़ा 13 वाजिब तुहानू मैं दसे ने, अगर थोड़ा जिहा भी तुसी वीडियो देख के थोड़ा जिहा भी ख्याल करोगे तो तुहाडी नमाज वजनी होएगी, आला होएगी, और फिर ए वो नमाज होवेगी कि जिहड़ी इंशाअल्लाह अजीज तुहानू गुनाहां तो भी जरूर बचाएगी। मेरे प्यारे भाईओ, अगर इन्हां चीज़ां ते अमल करांगे साडी दुनिया और आखिरत बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। प्यारे भाईओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे नमाजी ऐसे ने कि जेड़े नमाज ते अदा करते हैं, लेकिन नमाज उन्होंने पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। यानी कि वजह की है, फरमाया वजह है वे रकू सही नहीं करते, क़याम सही नहीं करते, तशहद सही नहीं पढ़ते, फरमाया सजदा सही नहीं करते, फरमाया कि यानी नमाज के अंदर बहुत सारिया मसाइल ऐसे ने कि जिन्होंने वो नहीं जानते, हालांकि उन्होंने समझना चाहिए, उन्होंने जानना चाहिए। अगर जानांगे तो साडा बहुत ज्यादा नफा होगा। ये नमाज ऐसी नमाज होगी जिहड़ी फिर सानू गुनाहां तो बचाने वाली होगी। जिवें अल्लाह दा कुरान कह रहा है, इन्न सलाता तनहा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरियां गल्लां कोलों रोक दी है। जेड़े नमाज पढ़ते ने मेरे प्यारे भाईओ, मुकम्मल और अकमल और कामिल नमाज पढ़ते ने, उन्हां दी नमाज दुनिया ते भी उन्हां कोलों गुनाह छड़ा देगी, और यानी कि जन्नत विच जान तक ये नमाज उन्हां दा साथ नहीं छड़ेगी। प्यारे भाईओ, अगर इन्हां चीज़ां ते अमल करांगे, अल्लाह दुनिया आखिरत बेहतर फरमा देगा। इंशाअल्लाह जल्द ही तुहाडे नाल मिलने नई वीडियो दे नाल। मैनूं दिओ हुण इजाजत। अल्लाह पाक तुहाडा और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह पाक तुहाडी हर एक नेक जायज़ दुआ नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।